श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले इस ट्रेन के किराए को लेकर सवाल उठे और अब केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। साथ ही राज्यों पर बेवजह आरोप मढ़ने का आरोप भी लगाया। रिपोर्ट देखिए। श्रमिकों की घर वापसी को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं, रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने को तैयार है ताकि कामगारों को घर पहुंचाया जा सके, लेकिन राज्य सरकारों की अनुमति न मिलने से श्रमिक घर नहीं पहुंच पा रहे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के इन आरोपों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है और हमें अब तक सिर्फ 14 मिली हैं। ट्रेनों के लिए हम करीब 1 करोड़ 17 लाख का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री जी, आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। सीएम भूपेश बघेल इतने में ही नहीं रुके, एक और ट्वीट करके उन्होंने सरकार की अनियोजित पूर्णबंदी को लेकर सवाल खड़े किए। सीएम बघेल ने ट्वीट किया, इन ट्रेनों के आने के बाद हम बचे हुए श्रमिकों का हिसाब लगाकर जरूरत के हिसाब से और ट्रेनों की अनुमति मांगेंगे। अनियोजित लॉकडाउन की वजह से ही श्रमिक मुसीबत में फंसे, फिर उनसे टिकट के पैसे मांगे गए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हम मजदूरों का किराया चुका रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कामगारों को लेकर सरकार की रणनीति पहले से ही सवालों के घेरे में रही है और अब राज्य सरकारों पर आरोप मढ़कर सरकार अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम बघेल की दो टूक के बाद केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।